हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को जब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, तब केवल रेशम का एक धागा ही नहीं बनता, बल्कि उसमें सुरक्षा, प्रेम और विश्वास का एक अनोखा और अटूट वचन भी बनता है। ये कहानी सिर्फ एक राखी की नहीं है, ये उस दिव्य बंधन की कहानी है जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच स्थापित हुआ। एक अप्सरा और एक साधारण बालक के बीच ऐसा अमर रिश्ता जिसे समय और नियम भी तोड़ नहीं सके। ये गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और शुद्ध भावनाएं किसी भी भौतिक और आध्यात्मिक बाधा से परे होती हैं। आकाश। उत्तर भारत के चित्रकूट पर्वतमाला के नीचे, जहां मंदाकिनी नदी की शांत धारा बहती है, एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम वृंदावनपुर था। वहां की सुबह पक्षियों की चहचहाहट, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और गंगा की कलकल एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण बनाती थी। हर तरफ प्रकृति और आध्यात्म का सामंजस्य नजर आता था। इसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में आकाश नाम का एक बालक रहता था। वो मात्र 10 वर्ष का था, परंतु उसकी सोच, उसके भाव और उसके हृदय में इतनी गहराई थी कि लोग उसे देखकर कहते थे कि ये बालक जन्मों से तपस्वी रहा है। आकाश के माता पिता बेहद गरीब थे। उसके पिता लकड़हारे थे जो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर लाते थे, और उसकी मां मंदिर में प्रसाद बनाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालती थी। आर्थिक तंगी के बावजूद आकाश हमेशा खुश रहता। वो अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ और प्रकृति प्रेम को शामिल करता था। सुबह जल्दी उठकर मंदिर में दीपक जलाना, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर उनसे बातें करना उसका रोज का नियम था। लेकिन एक बात थी जो हर साल आकाश के मन को दुखी करती थी: रक्षाबंधन। जब भी श्रावण मास की पूर्णिमा आती तो पूरे गांव में एक अलग ही रौनक होती। गांव की हर लड़की अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती, हंसी ठिठोली होती और घर घर में मिठाइयां बनती। आकाश ये सब देखता तो उसका मन उदास हो जाता, क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं थी। उस दिन वो मंदिर में विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता और कहता, हे प्रभु, मुझे भी एक बहन चाहिए। वो मेरी कलाई में राखी बांधे और मैं उसकी रक्षा करूं। बस एक बहन प्रभु। उसकी ये मासूमियत और हृदय से निकली हुई प्रार्थना सीधी स्वर्गलोक तक पहुंच रही थी, जहां नियमों और बंधनों से बंधी एक आत्मा भी इसी तरह की पुकार कर रही थी। सुरंजना। स्वर्गलोक, जहां इंद्रदेव का शासन था, देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं का निवास स्थान था। इन्हीं अप्सराओं में सबसे विलक्षण और दिव्य अप्सरा थी सुरंजना। उसकी सौंदर्य की छवि ऐसी थी कि स्वर्ग के सबसे सुंदर पुष्प भी उससे ईर्ष्या करते थे। जब वो नृत्य करती तो मानो समय भी थम जाता और हर तरफ शांति और आनंद फैल जाता। परंतु सुरंजना की आंखों में अक्सर एक सूनी चमक होती थी, एक गहरी उदासी। उसकी उदासी का कारण भी वही था जो आकाश का था। उसका भी कोई भाई नहीं था। जब स्वर्ग में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता था, तब देवियां अपने भाई देवताओं को राखी बांधती थीं और सुरंजना एकांत में बैठ जाती थी। उसका मन भी तरसता था, एक भाई के लिए जिसके लिए वो उपवास रखे, उसकी लंबी आयु की कामना करे, रक्षा सूत्र बांधे और उसे अपने प्रेम और दुआएं दे। एक दिन वो भी विष्णु भगवान के पास पहुंची और उनसे यही प्रार्थना की, प्रभु, क्या कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो मुझे बहन स्वीकार कर सके? मैं भी रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ, न केवल कलाई में बल्कि आत्मा से आत्मा को जोड़ना चाहती हूँ। उसकी ये पुकार भी उसी समय पृथ्वी पर आकाश की पुकार से जा मिली। एक चमत्कारी रात्रि। श्रावण की पूर्णिमा की वो रात चंद्रमा की चांदनी से भी ज्यादा उज्ज्वल थी। पूरा आकाश तारों से भरा हुआ था और हवा में एक दिव्य सुगंध फैली हुई थी। आकाश अपनी झोपड़ी के आंगन में लेटा हुआ चांद को निहार रहा था और उसके होठों पर वही मासूम प्रार्थना थी, मुझे एक बहन चाहिए प्रभु। तभी आकाश को ऐसा लगा जैसे आकाश में कोई प्रकाश चमका हो। उसने देखा कि एक तेजस्वी रेखा आकाश से धरती की ओर उतर रही है। जैसे जैसे वो रेखा पास आती गई, वो एक सुंदर आकृति में बदल गई। उसके सामने एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। सफेद वसंती वस्त्रों में, केशों में स्वर्ण पुष्पों के साथ और नेत्रों में असीम करुणा थी। ये थी अप्सरा सुरंजना। आकाश उसे देखकर घबरा गया, पर सुरंजना मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में माँ जैसी ममता और बहन जैसा स्नेह था। उसने आकाश को समझाया, डरो मत, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारी आत्मा की पुकार मेरे हृदय तक पहुंची। क्या तुम मुझे अपनी बहन स्वीकार करोगे? आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे, जो खुशी और आश्चर्य के आंसू थे। उसने कहा, बहन, मुझे और क्या चाहिए? सुरंजना ने अपनी दिव्य राखी निकाली, जिसे उसने स्वयं कमल पुष्प के रेशम से बनाया था और जिसमें स्वर्ग की रक्षा शक्ति समाहित थी। उसने वो राखी आकाश की कलाई पर बांधी और उस क्षण जैसे आकाश और सुरंजना का बंधन अनंत हो गया। ये सिर्फ एक रक्षा सूत्र नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का एकीकरण था जो जन्म जन्मांतर से एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। दिव्य मिलन। उस चमत्कारी रात के बाद हर साल रक्षाबंधन पर सुरंजना स्वर्ग से चुपचाप आती और आकाश की कलाई पर राखी बांधती। दोनों कुछ घंटों के लिए मिलते, हंसते, बातें करते और एक दूसरे के सुख दुख सुनते। उनका ये रिश्ता इतना गहरा और सच्चा था कि लगता था जैसे वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। सुरंजना आकाश को स्वर्ग के किस्से सुनाती और आकाश उसे धरती की सुंदरता के बारे में बताता। आकाश के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगे। उसकी पढ़ाई में उत्कृष्टता, लोगों की मदद करने का भाव और गांव में उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। हर कोई कहता था,
इस बालक में कोई दिव्य शक्ति है, पर आकाश जानता था कि वो शक्ति उसकी बहन सुरंजना से मिलती है। वो हर साल राखी के दिन का इंतजार करता था जब वो अपनी बहन से मिल सके। काली शक्ति का प्रवेश। वर्षों बीत गए और अब आकाश 18 साल का हो चुका था। वो एक समझदार, बलवान और निडर युवक बन चुका था, पर फिर भी अपनी बहन के लिए उसके मन में वही निश्चल प्रेम और मासूमियत थी। लेकिन तभी गांव में एक संकट आया। तांत्रिक भैरवनाथ। वो एक तांत्रिक बाबा था जो लोगों को डराकर और अंधविश्वास फैलाकर अपने अधीन कर लेता था। उसने धीरे धीरे पूरे गांव में अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। उसने गांव वालों से कहा, तुम्हारे सारे कष्ट तब हटेंगे जब तुम मुझे पूजा अर्पित करोगे। जो मेरा विरोध करेगा वो शापित होगा। आकाश ने इसका विरोध किया। हम केवल भगवान में विश्वास करते हैं, किसी डर में नहीं। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी, लेकिन आकाश नहीं झुका। वो गांव वालों को समझाता था कि यह एक पाखंड है और हमें अपनी आस्था पर विश्वास रखना चाहिए। उस रात तांत्रिक ने एक भयानक तंत्र अनुष्ठान किया और अपनी काली शक्ति से आकाश को श्रापित कर दिया। इस श्राप से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। डॉक्टर हार मान गए और मंदिरों के पुजारी भी असहाय हो गए। आकाश की जीवन की डोर कमजोर पड़ने लगी। बहन का बलिदान। स्वर्ग में सुरंजना को आकाश की पीड़ा महसूस हुई। उसने अपनी आत्मा में एक कंपकंपी महसूस की और समझ गई कि उसका भाई संकट में है। वो तुरंत इंद्रलोक पहुंची और इंद्रदेव से निवेदन किया, मुझे पृथ्वी पर जाना है, मेरे भाई की जान संकट में है। इंद्रदेव ने कहा, नियम के अनुसार तुम केवल रक्षाबंधन के दिन ही पृथ्वी जा सकती हो। सुरंजना ने कहा, मेरे लिए नियम से बड़ा मेरा भाई है। उसने सभी नियमों को तोड़कर भगवान विष्णु के पास जाने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, जब प्रेम सच्चा होता है तो नियम स्वयं टूट जाते हैं। जाओ, अपने भाई को बचाओ। भगवान विष्णु की आज्ञा मिलते ही सुरंजना तुरंत पृथ्वी की ओर निकल पड़ी। प्रेम की शक्ति। रात्रि में एक तेज आंधी आई, जैसे कोई दिव्य शक्ति स्वर्ग से उतर रही हो। सुरंजना आकाश के पास पहुंची। वो बेसुध पड़ा था और उसकी नाड़ी धीमी हो चुकी थी। सुरंजना उसे देखकर रो पड़ी, भैया, मैं आ गई। उसने तुरंत अपनी कलाई काटी और अपने रक्त की कुछ बूंदों को अपने रेशमी वस्त्र में डुबोकर एक राखी बनाई। वो राखी अब केवल प्रेम नहीं बल्कि बलिदान का प्रतीक थी। उसने वो राखी आकाश के हाथ में बांधी। जैसे ही राखी बंधी, एक दिव्य प्रकाश फैला और एक ऊर्जावान कंपन ने पूरे गांव को झकझोर दिया। आकाश की सांसें वापस लौट आईं और उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। तुम आ गईं। शांति की वापसी। आकाश उठ खड़ा हुआ। अब उसके भीतर सुरंजना की शक्ति थी। उसने गांव वालों को तांत्रिक भैरवनाथ के विरुद्ध एकजुट किया। मंदिर की घंटियां बजी, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ और गांव में फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई। तांत्रिक की सारी शक्ति निष्क्रिय हो गई। वो भागने लगा, पर लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। गांव अब सुरक्षित था और वहां शांति लौट आई थी। 9. अंतिम मिलन और वादा। जब सब शांत हुआ, सुरंजना का शरीर मंद पड़ने लगा, उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। मुझे अब लौटना होगा। नहीं बहन, तुम यहीं रहो। मेरा स्थान स्वर्ग है, पर जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारी कलाई पर राखी बांधने आऊंगी। मैं हर जन्म में तुम्हारा भाई बनूंगा। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और वो पल अमर हो गया। अमर प्रेम। वर्षों बीत गए और अब आकाश एक प्रसिद्ध समाज सेवी बन गया, जिसने कई अनाथ बच्चियों को गोद लिया। हर साल रक्षाबंधन पर वो अपनी कलाई में एक दिव्य राखी पाता, बिना कोई दरवाजा खुले, बिना कोई व्यक्ति दिखे। लोग उससे पूछते, ये राखी कौन बांधता है आपको? आकाश मुस्कुराता, मेरी बहन, जो स्वर्ग से आती है। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक भावना है। ये एक ऐसा बंधन है जो खून से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। ये समय से नहीं, प्रेम से चलता है और ये पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग तक भी जाता है। स्वर्ग की अप्सरा और आकाश का रिश्ता आज भी लोगों को ये सिखाता है कि जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी नियमों को झुका देते हैं।